गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गुरुजी प्रणाम करता हूं। शिव जी की दया का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, थोड़ा सा पैसा था वो भी खत्म हो गया था। मेरे घर में 30 त्योहार का समय था। मेरी दीदी लोग आए थे। हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरे बच्चों को मिलाकर, मेरी दीदी के बच्चों को मिलाकर 6 से 8 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्कुट के पैकेट अलमारी में रख दिए थे कि मेरी जीजी के बच्चों को दे दूंगी। इतना भी हमारे पास में नहीं था कि हम किसी को सही से भोजन करा सके। बिस्कुट के पैकेट निकाले, दीदी के बच्चों को दे दिए। मेरा बच्चा मेरे पास में दौड़ कर आकर बोला, माँ हमको भी बिस्कुट चाहिए। पर बिस्कुट इतना था नहीं, कैसे देते? अब कोई मेहमान आता है ना गुरुजी, तो उसका तो आदर करना पड़ता है। भले अपन भूखे रह जाओ, अपने तन पर भले वस्त्र ना हो, पर कोई आए ना तो उसको वस्त्र भी देना पड़ता है, उसको भोजन भी कराना पड़ता है। चावल सांभर तो हम खिला दिए। बिस्कुट का पैकेट था, वो हमने जीजी के बच्चों को भी दे दिया। हमारे बच्चे हमारे पास रोते हुए आकर कहते, माँ हमको भी बिस्कुट दे। हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं खरीदने के। मेरी दीदी ने मेरा मुख देखा और देखते से बिस्कुट का पूड़ा अपने बच्चे से लेकर मेरे बच्चे को दे दिया। और जाते जाते मेरी दीदी ने रसोई घर में से एक लोटा उठाकर भरकर पानी का मुझसे कहा, बस अब तू शंकर के मंदिर जाना और एक लोटा जल चढ़ाती रहना। 4 महीने बाद मैं आऊंगी, फिर मुझे बताना कि वो तू लोटा भर के जल शिव जी को चढ़ाती है तो तेरी अलमारी बिस्कुट से भराई कि नहीं भराई, तेरी अलमारी बाबा ने भरी कि नहीं। तो मुझे बताना, तो मुझसे कहना भरी कि नहीं भरी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, जिस दिन से मैंने देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, मेरे बाबा ने, मेरी औकात नहीं थी, मेरे को 2 प्लाट खरीदवा दिए। मेरे बाबा ने मेरा स्वयं का इतना काम कर दिया कि आज मुझे बाबा ने लखपति बनाकर छोड़ा है। ये शिव के एक लोटे जल का प्रमाण है। जिसके घर में बच्चों को बिस्कुट देने का भी बिस्कुट का पुड़ा ना हो, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ा लेट हो सकता, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, थोड़ी जिंदगी में आते हैं दुख पड़ाव ऐसे रहते हैं। जीवन में दुख तकलीफें चलती रहती है, जीवन में कष्ट आता रहता है, जीवन में दुख तकलीफें आती रहती है। जिसके पास में एक बिस्कुट का पूड़ा भी ना हो अपने बच्चों को देने के लिए, जो संघर्ष की जिंदगी जी रहा हो, अगर वो एक लोटा थाम ले अपने हाथ में और शिवालय तक जाए,